रेडी स्टार्ट। महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसमें एक सबसे बड़ी खतरनाक बात कही गई है। मैं नहीं समझता कि किस दृष्टि से उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है संस्कृत के सिवाय जो बोली जाने वाली भाषा नहीं है, बाकी सभी भाषाएं जो संविधान की 8वीं सूची में हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, ठीक है कि आज भारतवर्ष में संस्कृत भाषा बोली जाने वाली भाषा नहीं है। मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन यह भी तथ्य है कि भारतवर्ष में एक टाइम था जबकि संस्कृत भाषा ही हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में थी, परंतु काल की गति के साथ संस्कृत भाषा समाप्त हो गई। लेकिन इस तथ्य से कोई मुकर नहीं सकता। यहाँ तक कि विदेशी विद्वानों ने, जिन्होंने भारतवर्ष के संबंध में ग्रंथ लिखे हैं, वे इस बात को जानते हैं कि भारत की मूल सभ्यता, संस्कृति, साहित्य और इतिहास की अथाह साहित्यिक निधि भरी पड़ी है, वह संस्कृत साहित्य में है। स्वर्गीय पूज्य महात्मा गांधी जी की भी यह अभिलाषा और कामना थी कि हम आज़ादी के बाद जो अंग्रेजी ने हमारी सभ्यता, साहित्य और इतिहास को मारने की चेष्टा की है, उसे जागृत करेंगे, उसका पुनरुद्धार करेंगे। स्वतंत्रता का अर्थ मैं यह समझता हूँ और पूज्य महात्मा गांधी जी के प्रवचनों को जहाँ तक मैंने समझा है और उनकी भावना यही थी, वे यह कहते थे कि हमें इस देश को राम राज्य बनाना है। उसके माने इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं थे कि इस देश की भाषा, इस देश की संस्कृति, इस देश के साहित्य और इस देश की सभ्यता के आधार पर हम अपने देश के ढांचे को खड़ा करेंगे। यह उनकी भावना थी। मैं समझता हूँ कि इस देश के साहित्य को समझने के लिए, इस देश की संस्कृति को समझने के लिए, इस देश के इतिहास को समझने के लिए हम इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकते कि संस्कृत का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। सभी भाषाएं मूल्यवान हैं, परंतु मैं यह बात भी इस सदन में बता देना चाहता हूँ कि संस्कृत भाषा संसार की अधिकांश भाषाओं में जननी है, मातृभाषा है और सबके मूल शब्द संस्कृत भाषा में हैं। श्रीमन, यह जो विधेयक आया है उस विधेयक से कोई समाजवादी बात नहीं की जा रही है। हालांकि कुछ लोग समझते हैं कि राष्ट्रीयकरण करना ही समाजवाद है, लेकिन सरकार समझती है कि समाजवाद और राष्ट्रीयकरण ये पर्यायवाची हैं और इससे दोनों काम हो सकते हैं, और वही यह करने जा रही है। जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनके स्वार्थों की रक्षा करने के लिए, उनके स्वार्थ को उचित स्थान देने के लिए यह राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। सरकार ने अभी हाल में जो संविधान में संशोधन किया है, उसके द्वारा अब किसी भी चीज़ को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, और इस तरह से सरकार ने कोर्ट के सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार जो इस तरह की कार्यवाही कर रही है उसके बारे में जनता को समझना चाहिए। उपसभाध्यक्ष महोदया, यहाँ मुस्लिम
काल भी रहा और मुसलमानों ने भी इस बात को अनुभव किया और उर्दू भाषा के रूप में संपर्क भाषा को विकसित किया। उसके बाद अंग्रेजी आए। उन्होंने सोचा कि यहाँ की जनता से हमारा संपर्क कैसे होगा और देश को एक सूत्र में रखने के लिए जनता को अपनी भाषा अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए कहा। उन्होंने इस प्रकार तमाम भारत को उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक एक सूत्र में बांध दिया और इसके लिए उन्होंने अपनी भाषा और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया। अगर अंग्रेजी भाषा के द्वारा उन्होंने हमको एक सूत्र में न बांधा होता तो हमने जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी उस समय वह सूत्र न रहता। अब बात यह रह जाती है कि स्वतंत्रता के पश्चात हम अपनी उस एकता के सूत्र को रखें या न रखें, पर मैं समझता हूँ कि किसी भी स्वाभिमानी देश को किसी एक सूत्र में भी विदेशी भाषा शोभा नहीं देती। यह देश के स्वाभिमान के लिए अपमान की बात है। आज 25-26 वर्ष के बाद भी अंग्रेजी हमारे सीने पर लदी रहेगी। यह हमारे ऊपर एक कलंक की बात है। कोई भी देसी भाषा जो देश की राष्ट्रभाषा बन सकती है, संपर्क भाषा बन सकती है, उसको बनाएं। विदेशी भाषा देश की संपर्क भाषा नहीं बन सकती, क्योंकि भाषा के ऊपर देश की संस्कृति, साहित्य, सभ्यता और इतिहास निर्भर रहता है। भाषा को आप मिटा दीजिए, किसी देश की भाषा को छीन लीजिए, उसका साहित्य, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसका इतिहास सब लड़खड़ा जाता है। इसलिए हम देसी भाषा की अपेक्षा विदेशी भाषा को किसी भी रूप में अपने देश की राष्ट्रभाषा नहीं बना सकते, परंतु इस विधेयक के द्वारा हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हमारी सरकार ने संविधान में हिंदी भाषा को इस आधार पर नहीं रखा कि हिंदी भाषा ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा संपन्न है, इसके लिए नहीं। मैं तो समझता हूँ कि हिंदी भाषा से ज़्यादा संपन्न और प्रांतीय भाषाएं भी हैं, वे भी बन सकती हैं, परंतु प्रजातंत्र के आधार पर हिंदी भाषा को चूँकि ज़्यादा लोग बोलने वाले हैं, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा अंग्रेजी के स्थान पर लाने के लिए सरकार ने संविधान में रखा और हमारे देश के प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से उसे स्वीकार किया कि अंग्रेजी का स्थान हिंदी ले सकती है, क्योंकि हिंदी न जानने वाले देश में जो प्रांत हैं उनको कठिनाई थी नौकरियों के कारण। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी को भी साथ साथ चालू रखा जाए ताकि दूसरे प्रांत के लोगों को इसमें कठिनाई न आए। मैं समझता हूँ कि वह भावना हमारे संविधान बनाने वालों की है कि एक देसी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित किया जा सके। यह स्थान हिंदी भाषा को मिला। यह विधेयक जो भूपेश गुप्त जी लाए हैं, यह उसके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र मैं मानता हूँ और इस षड्यंत्र के पीछे सबसे बड़ी बात यह लगती है कि अंग्रेजी राष्ट्रभाषा बनी रहे, हिंदी नहीं।